हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ डील करता ही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या इंडस्ट्रियल लाइफ में। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो आपको उसकी जड़ भी ढूंढनी पड़ेगी, यानी कि उस प्रॉब्लम का रूट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसी रूट को ढूंढने के लिए एक एनालिसिस होती है जिसको हम वाई वाई एनालिसिस कहते हैं। तो दोस्तों, वाई वाई एनालिसिस को इसलिए कहते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन करते जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर उसके बाद कुछ आंसर मिलता है, फिर पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे क्यों क्यों करते करते हम दोस्तों एक रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए वाई वाई एनालिसिस काफी ज्यादा यूज होता है। ये एक वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई अन्य टूल भी हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन टूल है और आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए बात करूं, अगर आप कोई पेड़ देखेंगे तो उसमें होता क्या है, आपको जो बीमारी अगर पेड़ में लग गई है तो वो सिम्टम कहां दिखते हैं? पत्तियों या तने में। जो भाग मिट्टी से ऊपर रहता है उसमें हमें नॉर्मली उसके सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन होता क्या दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं जो कारण होता है, जो रूट कॉज होता है उस प्रॉब्लम का, वो होता है जमीन के अंदर, यानी कि जड़ में। तो इसीलिए जो कॉजेस होते हैं उनको ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के सिम्टम हमें केवल दिखाई देते हैं नॉर्मली। अगर आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना है तो आपको उसकी एनालिसिस करनी होगी और देखना पड़ेगा वहां पे कहाँ पे उसका रूट कॉज है, वो क्या है। तो उसके लिए हमें रूट कॉज एनालिसिस करनी पड़ती है। उसी के लिए एक टेक्निक होती है वाई वाई एनालिसिस। अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहां पे मेरी जो प्रॉब्लम है वो है क्रॉस रेड सिग्नल। तो यहाँ पे रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया, जो भी आपके ट्रैफिक लाइट है, तो वहां पे किसी व्यक्ति ने या मैंने ही सपोज अगर रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो हम पूछेंगे इसका क्वेश्चन कि क्यों रेड सिग्नल को क्रॉस किया। तो उसका कारण एक हो सकता है कि जैसे लेट फॉर ऑफिस, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। तो ऑफिस के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है पहला वाई जो आंसर है ये दूसरे के लिए क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरे वाई के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई लेट फॉर ऑफिस की मतलब ऑफिस के लिए लेट क्यों हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो दूसरा वाई आ गया। दूसरा क्या आंसर आ गया इसका? वेक अप लेट, मतलब कि आप उठे लेट, इसलिए आप ऑफिस के लिए लेट हो गए। अब अगले में ये फिर से क्वेश्चन बन जाएगा तीसरे वाई के लिए कि वाई वेक अप लेट। तो यहाँ पे सपोज आप अलार्म घड़ी का यूज करते हो तो अलार्म बजा नहीं, इसलिए आप हो सकता है लेट हो गए हो। फिर अगले के लिए ये दोबारा से क्वेश्चन बन जाएगा ये आंसर कि वाई अलार्म नॉट रंग, कि अलार्म क्यों नहीं बजा। तो हो सकता है जो अलार्म घड़ी की बैटरी लो हो गई हो। तो यहाँ पे आंसर मिला बैटरी लो है अलार्म घड़ी की। तो क्यों अलार्म घड़ी की बैटरी लो है, अगला ये वाई बन गया। तो इसका आंसर हुआ सपोज बैटरी नॉट रिप्लेस ऑन टाइम। तो ये दोस्तों रूट कॉज हो गया कि हमने जो है वो अलार्म घड़ी की बैटरी टाइम पे रिप्लेस नहीं करी, इसलिए हमारा जो रेड सिग्नल क्रॉस हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए, दिखने में तो काफी चीजें हमें अगर हम यहाँ पे एक्शन लेंगे सपोज कि वेकअप लेट, लेट के लिए एक्शन लेंगे तो सपोज हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो हमें इसीलिए रूट कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसका दूसरा एक इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं वाई वाई एनालिसिस को। देखिए, प्रॉब्लम है वही रेड सिग्नल आपने क्रॉस किया सपोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट फॉर वर्क, इसलिए वाई लेट फॉर वर्क क्योंकि उठे लेट में। वाई आप वोक अप लेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं अलार्म क्लॉक ब्रोकन या कुछ भी, जैसे मैंने दूसरे में एग्जांपल दिया था कि अलार्म की बैटरी लो हो गई। तो वाई ब्रोकन डिड नॉट चेक इफ इट इज वर्क और नॉट, मतलब कि ब्रेक, जब ब्रेक हुई तो हमने चेक नहीं करा कि ये अलार्म घड़ी काम कर भी रही है या नहीं। तो क्यों नहीं करा है, हो सकता है हम भूल गए हो। तो जो भूलना है वो रूट कॉज हो गया यहाँ पे रेड सिग्नल क्रॉस करने का। तो देख सकते हैं आप कहाँ हमारी प्रॉब्लम थी और कहाँ जाके रूट कॉज निकला है। अब वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल मैंने इंडस्ट्री का यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एक एग्जांपल है कि सपोज जो प्रॉब्लम है हमारी वो है ऑयल लीक फ्रॉम सिलेंडर। अब ऑयल लीक हो रहा है कोई सिलेंडर से, तो हो सकता है क्या है, पहला भाई कि सिलेंडर की सील वॉर्न आउट हो गई। अब क्यों सिलेंडर की सील वॉर्न आउट हो गई? क्योंकि टेम्परेचर ऑयल का हाई है। क्यों टेम्परेचर ऑयल का हाई है? क्योंकि इंटरनल लीक है पंप में। क्यों इंटरनल लीक है पंप में? क्योंकि मेटल डस्ट गई है पंप में।
और मेटल डस्ट क्यों गई है? क्योंकि वहां पे सक्शन फिल्टर फट गया है, सक्शन फिल्टर वॉर्न आउट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रूट कॉज निकल के आया है इस प्रॉब्लम का, जो कि सिलेंडर के ऑयल लीक का कारण बना है, क्या है वो है सक्शन फिल्टर का वियर एंड टियर। तो हमें यहाँ पे रूट कॉज में एक्शन लेना पड़ेगा कि हमें टाइम बेस्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि टाइम बेस्ड हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, या उसको फिल्टर को चेकिंग करने की फ्रीक्वेंसी को रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हम रूट कॉज को किल करके एक्चुअल प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाई वाई एनालिसिस करते हैं। तो जरूर आप भी अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। आज तो उम्मीद है कि ये टूल आपकी जरूर मदद करेगा रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए और प्रॉब्लम को परमानेंटली किल करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले बार कुछ नई टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।